क्लास में हम थ्योरम्स कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट थ्योरम जो है 10.2 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम कह रहा है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कांग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल्स आर कांग्रुएंट। सबसे पहले आप लोग इस थ्योरम को समझें, फिर थ्योरम को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं वो आप लोग याद करें। वो स्ट्रक्चर, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो तमाम थ्योरम्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। वो मैकेनिज्म जो किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने का होता है, वो स्टेप्स, वो तमाम जो थ्योरम्स है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे आप लोग। इस थ्योरम के जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स कांग्रुएंट हो, बराबर हो, सेम हो, तो उसके अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। जैसे ये एक ट्राइंगल मैंने ड्रा किया हुआ है, ये ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में लेट सपोज हमारे पास एंगल बी जो है, ये एंगल बी, ये एंगल सी के बराबर है, यानी कांग्रुएंट है। तो अगर एंगल बी इज कांग्रुएंट टू एंगल सी, टू एंगल्स है, एनी टू एंगल्स किसी ट्राइंगल में बराबर हो, तो अगला जो स्टेप है वो कह रहे हैं कि द साइड अपोजिट टू दोज एंगल्स विल बी कांग्रुएंट। अब आप लोग देख सकते हैं इसका जो अपोजिट साइड है एंगल बी का, वो ये साइड है ए सी, और एंगल सी का जो अपोजिट साइड है वो ये है ए बी साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल बी और एंगल सी कांग्रुएंट है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमारे पास जो साइड ए बी है वो भी कांग्रुएंट होना चाहिए साइड ए सी का। ठीक है, तो अब हम आते हैं थ्योरम को, जो 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 सॉल्यूशन है थ्योरम का, उसके ऊपर आते हैं। उसमें जो स्टेप्स है वो करते हैं। अब लोग और से देखें, सबसे जो पहला स्टेप है वो इसमें है गिवन। ये आपने लिखना है कामा। गिवन में आप लोग देखें, ये ट्राइंगल आपको दिया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में जिस तरह मैंने कहा दो एंगल्स हमने कांग्रुएंट लिए हैं और वो है भी कांग्रुएंट, तो इस ट्राइंगल में एंगल बी इज कांग्रुएंट टू एंगल सी। ये आप लोग गिवन में लिख के, ये गिवन है कि इस ट्राइंगल में एंगल बी और एंगल सी ये कांग्रुएंट है। अब प्रूव क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है टू प्रूव। ये सब थ्योरम्स में आप लोगों ने लिखना है। टू प्रूव है कि इन दोनों एंगल्स के अपोजिट साइड्स जो है वो भी कांग्रुएंट होने चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों जो एंगल्स है इनका अपोजिट साइड जो है वो है साइड ए बी इज कांग्रुएंट टू साइड ए सी, यानी ए बी और ए सी साइड जो है वो भी कांग्रुएंट होने चाहिए, क्योंकि वो एंगल बी और एंगल सी के अपोजिट साइड्स है और एंगल बी और एंगल सी आपस में कांग्रुएंट है। समझ आ गई? तो हम कहते हैं कि ये प्रूफ करना है। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो आप लोग देखें मैंने ऑलरेडी एक लाइन मारा है इसके ऊपर ताकि ये सीधा आ जाए। हम कहते हैं कि हम एंगल ए को बाइसेक्ट कर देंगे, एक बाइसेक्टर ऑफ ए ड्रा करेंगे ऑन साइड बी सी। एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया मैंने और वो बाइसेक्टर ड्रा कर दिया मैंने किस चीज के ऊपर, बी सी साइड के ऊपर, जो कि पॉइंट डी के ऊपर बी सी को काटता है, बाइसेक्ट करता है। तो ड्रा कंस्ट्रक्शन में हम फिर क्या लिखेंगे, इधर आप लोग देखें, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, which bisect or cuts the side AB at point D। ये आप लोग लिख के, बहुत इजी है, सब में इस तरह का कंस्ट्रक्शन। ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कटिंग BC, जो कि BC को कट करता है, साइड BC को एट पॉइंट डी, ये पॉइंट डी पे BC को काटता है।
नेक्स्ट जो स्टेप है, ये 3 चीज़ें आपने लाजमी इंक्लूड करना है, और एक नेक्स्ट स्टेप है वो आपको मैं बता दूंगा, वो लास्ट स्टेप है बस इसका। नेक्स्ट जो है वो है प्रूफ। ये प्रूफ मैं इधर क्लियर कर देता हूं कि प्रूफ के साथ आप लोगों ने क्या करना है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रूफ। अच्छा, प्रूफ में आप लोगों ने क्या लिखना है? आप लोगों ने लिखना है स्टेटमेंट और रीजन। जो कुछ आप लोग इधर लिखते हैं उसका आप इधर रीजन बताएंगे कि ये जो स्टेटमेंट मैंने यहां पर कंस्ट्रक्ट किया है या जो स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट का रीजन क्या है। तो आप इस तरह आप लोग इसको गौर से देखे, आपके पास तो ऑलरेडी ये लाइंस होंगे, अगर नहीं है लेट सपोज तो आप इस तरह लाइंस ड्रा करें। अब आप लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे और रीजंस लिखेंगे, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ थ्योरम। मैं ये कह सकता हूं कि आप लोग ये स्टेप गिवन, दूसरा स्टेप टू प्रूव और तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन और चौथा स्टेप जो है वो प्रूफ है 4 नंबर, जिसमें फर्दर हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजंस या स्टेटमेंट एंड रीजंस। आप लोग प्लूरल भी लिख सकते हैं और सिंगुलर तो खैर नहीं लिख सकते क्योंकि स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर एक स्टेटमेंट एक रीजन है तो फिर सिर्फ सिंगुलर लिख ले। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैं बना रहा हूँ उससे पहले मैं लिखूंगा कि इन ट्राइंगल ABD, इन दिस ट्राइंगल ABD, इस बाइसेक्टर की वजह से 2 ट्राइंगल्स बन गए, एक है ट्राइंगल ABD और एक है ट्राइंगल ACD। और करें आप लोग, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD 2 ट्राइंगल बन गए। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABD कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ACD, यानी इन 2 ट्राइंगल्स में अब हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन सी चीज़ें सेम है, कौन कौन सी चीज़ें सेम नहीं है। तो इन 2 ट्राइंगल्स में हम अब कंपैरिजन करेंगे। इन ट्राइंगल्स में अगर आप लोग देखें तो साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AD, वो तो बहुत बिल्कुल क्लियर है। आप लोग देखें, ये जो साइड है साइड AD, ये साइड AD इस ट्राइंगल का भी साइड है और ये AD साइड इस ट्राइंगल का भी साइड है। मतलब ये है कि ये कॉमन साइड है। तो ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए है क्योंकि ये कॉमन है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट किया है। इसका रीजन ये है कि ये कॉमन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। आप लोग 4 से देखें, यहां पे इस कंस्ट्रक्शन से पहले ये एक एंगल था हमारे पास, एक एंगल था हमारे पास, एंगल A, और ये एंगल परस करे 30 था, 60 था, 90 था, 100 था, जो भी एंगल था ये, अगर ये लेट सपोज 100 था, ये एंगल A अगर 100 था और मैं उस एंगल A को बाइसेक्ट कर देता हूं, ये देखो बाइसेक्ट का मतलब ये है कि दरमियान में काट देता हूं, तो 50 इधर रह जाएगा और 50 इधर रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और ये किस वजह से मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन की है, तो कंस्ट्रक्शन से ये बात आई है हमारे पास। कंस्ट्रक्शन किया तो हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट बन गया, ठीक है। ये इसका रीजन है। और एंगल इसमें बाद में जो चीज आ रही है वो ये है, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। आप लोग देखेंगे तो पहले हम बता चुके हैं कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये हमें यहाँ पे गिवन में दिया है। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। तो मैं यहाँ पे इसका रीजन लिख लूंगा कि ये गिवन में दिया, यानी गिवन में है, ये गिवन में है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। Therefore ट्राइंगल ABD
ट्राइंगल ABD, मैं दूसरे मार्कर से कर लेता हूँ, आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि ट्राइंगल ABD, ये इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ये ट्राइंगल ABD है। और ये दूसरा जो है ये ट्राइंगल ACD है, ट्राइंगल ACD, आप लोग गौर करें, ट्राइंगल ACD। तो इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कंग्रुएंट हैं, और कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स और एक साइड कंग्रुएंट हो जाए, आप बाकी साइड्स को मत देके, बाकी एंगल्स को मत देके, बस दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगे। अगर तीनों साइड्स बराबर हो तो हम कहते हैं वो ट्राइंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, और अगर साइड एंगल साइड बराबर हो तो फिर भी हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे वही बात है, एंगल एंगल साइड, देखें, एंगल एंगल साइड, दो एंगल्स और एक साइड अगर दो ट्राइंगल्स में बराबर आ जाए तो हम फिर कहेंगे कि वो ट्राइंगल्स भी आपस में कंग्रुएंट है। इस वजह से ये कंग्रुएंट है, इसका रीजन ये है कि इसमें दो एंगल्स और एक साइड बराबर आ गए, कंग्रुएंट आए। तो हम कहते हैं कि एंगल साइड इज कंग्रुएंट टू एंगल साइड ऑफ ट्राइंगल ABD टू द ट्राइंगल ACD। ये ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD के एंगल साइड बराबर है, यानी दो एंगल्स और एक साइड ट्राइंगल ABD की और ट्राइंगल ACD की बराबर है, ठीक है। तो इस वजह से इसका ये रीजन है कि ये आपस में कंग्रुएंट है। हेंस जो हमें प्रूव करना था, टू प्रूव AB, ये प्रूव करना था हमने। असल चीज तो ये है, ये सब चीजें हमने इसकी वजह से की कि हम ये प्रूव करेंगे कि AB साइड जो है, ये AB साइड ये AC साइड के बराबर होगा। ये तो हमने प्रूव करना था। ये सारा प्रोसेस हमने इस वजह से किया कि AB साइड जो है ये AC साइड के बराबर है, AB साइड AC साइड के बराबर है। तो मैं यहाँ पे रेड पे लिख देता हूँ, हेंस AB साइड इज कंग्रुएंट टू AC साइड। इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है आप लोगों में? इसका रीजन ये है कि हमने तो ये प्रूव कर दिया इन पोस्टुलेट्स की वजह से और इन स्टेटमेंट्स की वजह से, जिसका हमने रीजन भी इधर बताया हुआ है। हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंट है। अब याद रखें, कंग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात आ जाए तो कंग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो साइड्स है या जो एंगल्स है वो भी कंग्रुएंट होंगे। तो हम कहते हैं कि चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंट है, इस वजह से इनके जो ये दो साइड्स हैं, AB साइड और AC साइड, ये भी आपस में कंग्रुएंट होंगे। तो AB साइड इज कंग्रुएंट टू AC साइड। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कंग्रुएंट ट्राइंगल्स है। इसका रीजन ये है कि करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कंग्रुएंट ट्राइंगल्स, चूंकि ये दोनों ये कंग्रुएंट है, ठीक है, चूंकि ये दोनों साइड्स करिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंग्रुएंट ट्राइंगल का, ये साइड BD है और ये साइड DC है, यानी AB। ये नहीं, ये भी है, लेकिन ये तो हमने पहले डिस्कस किया है। ये साइड AB साइड और AC साइड, ये दोनों करिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। दो ABD और ACD कंग्रुएंट ट्राइंगल्स के, इस वजह से हम कहते हैं कि ये भी आपस में कंग्रुएंट है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और ये जितने भी ट्राइंगल्स हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, उसमें आप ये चीज़ें दोबारा कह रहा हूँ, आप लोग ये चीज़ें याद रखें। जो आपको थ्योरम दे, पहले उस थ्योरम को समझें, फिर थ्योरम में आप लोग जो आपका डायग्राम है वो आप कंस्ट्रक्ट करें ठीक ठाक, और उसके बाद ये चार चीज़ें इंक्लूड करें, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन,
और प्रूफ में फिर ये स्टेटमेंट्स और रीज़न, स्टेटमेंट बनाए और उसका रीज़न दे। आप उसको अपना जो आपका डायग्राम है उसको मद्देनजर रखते हुए आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। अभी होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें।